हरि ओम बेटा। कर्म अनजान में हो तो क्या कर्म का फल भोगना पड़ता है। हाँ, अनजान में कर्म हुआ, लेकिन जिसके साथ कर्म बना है मेरा, वो अगर माफ़ कर दे तो नहीं भोगना पड़ता है। लेकिन वो बदले में जिसको हमसे कष्ट हुआ है, और वो तभी तो गीता में कहा है कि साधक को किस तरह होना चाहिए, उसको और कुछ का दान मत दो, क्षमा दान दो। क्षमा दान दे देना सबसे बड़ा दान होता। लेकिन इंसान क्या करता है, दाल दान करता है, आटा दान करता है, चावल दान करता है, यही सब कुछ दान करता है, लेकिन वो क्षमा दान नहीं करता है। कहा है कि इंसान को क्षमा दान सबसे बड़ा होता है। किसी से अपराध हो जाए, अगर तुम उसको अभय दान दे दो, वो तो भय के मारे ऐसे घबरा जाता है, और भय के मारे घबरा जाता है, और तुम उसको अभय दान दे दो, क्षमा दान दे दो, तो अगर क्षमा दान तुम दे दोगे तो इससे बढ़ करके कोई दान नहीं होता है। अब अनजान में देखो, क्या धृतराज जो राजा था, तो क्या उसने जो है जान करके थोड़ी अपराध किया था, अनजाने में अपराध किया था। अनजान में अपराध किया था, और अनजान का फल क्या उसको भुगतना नहीं पड़ा। वही धृतराज कहता है कि भगवान से कहता है कि व्यास जी से पूछता, व्यास भगवान से कहता है कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, मैं बड़ा धर्मात्मा राजा हूँ था अभी तक, और ये बताओ हमको इतना बड़ा महान पाप, भयंकर पाप क्यों हमको भुगतना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ, उसने पूछा व्यास जी से। तो व्यास जी ने कहा, भाई देखो, और कभी ये सोच लो कब के कर्म कब कहाँ अटैक करें, जब तक संजोग नहीं बनता है, जिसके साथ में कर्म हुए हैं, जिसके साथ में हमने कर्म किया है, और वो जब तक मेरे संपर्क में नहीं आता है, उसका जोड़ा नहीं मिलता है, तब तक कर्म वो पनपते रहते हैं, पड़े रहते हैं, फल देने को उन्मुख नहीं होते हैं, वो कर्म बहुत दूर पड़े रहते हैं। तो व्यास जी ने बताया कि तुमको पता नहीं था, जो तुम्हारे जो वो हंसनी को अपने बच्चे को छोड़ करके तुम्हारे गार्डन में चले गए थे, बगीचे में, मतलब कई तरह से लोग कहते हैं, लेकिन जो है भागवत में बताया व्यास जी ने कि जो अपने हंस और अपने बच्चों अंडे को छोड़ के राजा के गार्डन में, बगीचे में छोड़ के गए थे। वो हंस चला गया था कैलाशपुरी को, और जो है वो हंसनी जो यहाँ थी, रह गई थी, उसने 100 अंडे दिए थे, उस 100 अंडे में से चूजे निकले। तो वो जो है एक दिन जो रसोइया जो था, हंस के बच्चा बहुत सुकुमार था, और हंस के बच्चे को मार के, राजा था ही लेकिन बड़ा धर्मात्मा राजा तो था, बताया व्यास ने। लेकिन पहले के राजा लोग मांस भक्षी होते थे, मांस जो है आहारी, मांस का आहार करते थे। तो वो जो है उस हंस के बच्चे को मार करके और उसका मांस बनाया, और कहा तू राजा जो है उसका मांस भक्षण किया, और मांस भक्षण करके तेरे को जो है बहुत स्वादिष्ट लगा, तूने रसोइया से ये कह दिया कि हमको यही रोज ऐसा जो है जिस चीज़ का मांस बनाया है उसी का तू रोज हमको बना के खिलाया कर। अब रसोइयों को तो भाई मालिक राजा को खुश करना था, और रोज एक एक करके 100 जो है बच्चों को मांस खिला दिया। जब खिला दिया तो जब हंस लौट करके आया
तो कहा मेरे बच्चे कहाँ गए हैं? तो कहा इस राजा से पूछो। तो राजा से जब ये बात, राजा को तो पता नहीं थी, अनजान में हुआ था ना, जैसे तुम कहते हो अनजान में कोई पाप कर दे तो उसका जो है क्या फल भुगतना पड़ता है। अब देखो, अब वो राजा को पता नहीं था कि हंस के बच्चे हैं ये। वो जवान की स्वाद में इतनी राजा से ये गुनाह हो गया कि पूछ लेना चाहिए। संत महात्मा पहले के होते थे तो किसी के यहाँ आहार करते थे तो पूछ लेते थे तुम्हारी क्या कमाई है, कैसा कमा के अन्न लाते हो, और कैसे ये पूछ लेते थे। लेकिन राजा की गुनाह ये था कि राजा ने पूछा नहीं। राजा अगर पूछ लेता तो इसका गुनाह माफ हो जाता। राजा ने पूछा नहीं, जब पूछा नहीं रोज खाता गया। तो कहा राजा से पूछो। राजा ने कहा हम क्या जाने। रसोइया से कहा अपनी रसोइया से पूछो। तो कहा कि जो तुम रोज मांस खाते थे वो जो है हंस के बच्चों को था। अब जो है रसोइया ने बताया कि आप ही ने तो हमको आज्ञा दी थी कि रोज ऐसा ही मांस बना करके दो। अब वो जो है हंस और हंसनी अपने बच्चों का जो है गम सह नहीं पाए। जो सह नहीं पाए तो राजा को श्राप दे दिया। अब देखो गुनाह तो अनजान में हुआ था ना। राजा को श्राप दे दिया। कहा कि जैसे हमारे तुम अंधे बन करके मांस खाया है और 100 जन्म तक तुम बताया कि तुम इसी तरह तुम अंधे हो जाओगे। तो कहा तुम आज अंधे हुए हो, उनके श्राप से तुम आज अंधे हुए हो। और जो है तुम्हारे सामने तुम पूछ रहे हो कि मेरे 100 पुत्र कैसे मारे गए, तो तुम्हारे सामने ही 100 पुत्र मारे गए। तुम जी रहे हो, मतलब आँख से तो नहीं देख रहे हो, लेकिन तुमको तो संजय से बता ही रहा है। ये घटना तुम्हारी घटी तुम्हारे सामने ही। तो कहा तुम राजन 100 जन्म तुम राजा बने हो, तुम 100 जन्म राजा बने हो, लेकिन ये 100 जन्म राजा बनने पर वो तुमसे गुनाह हुआ अनजान में और तुम 100 जन्म राजा हुए हो। और जो है तुम 100 जन्म तक जो है 100 जन्म तुम जो है राजा और रानी 100 जन्म राजा हुए, लेकिन राजा रानी एक साथ नहीं हुए। अब तुम दोनों इस जन्म में राजा और महारानी बने हो। अब तब ये घटना घटित हुई है। 100 जन्म तक तुम देख लो, सुनो, 100 जन्म तक जो है राजा बनता गया, वही राजा जिसने हिरण मरवाया था। व्यास जी ने बताया कि तुम 100 जन्म तक राजा बने हो, लेकिन तुम्हारा जिसके साथ में तुम रहते थे, ये कर्म जिसके साथ में हुआ उसका संजोग नहीं बन पाया। तुम दोनों राजा और रानी एक साथ नहीं हुए। जो रानी भी तो तुम्हारे साथ भोजन करती थी, तो तुम और रानी दोनों एक साथ। देखो आज हम तुम तभी तो गुरु कहते कर्म न बनाओ। आज तुम और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ में हुए हैं और पता नहीं कितने जन्म के बाद में साथ फिर मिले, हजारों जन्म। कब देखो ये राजा जो था धृतराज जो बना है, 100 जन्म तक वो पाप पड़े हुए थे उसके, 100 जन्म तक पाप इसके जो है दबे पड़े हुए थे। और ये 100 बार 100 जन्म राजा बना। और जिस रानी के साथ में इसने मांस भक्षण किया था उसका संजोग नहीं बन पाया, उसका संजोग नहीं मिल पाया। जब दोनों का संपर्क हुआ इस जन्म में, राजा और रानी दोनों, उसकी पत्नी जो थी साथ में भोजन वो भी तो करती थी साथ में, जब दोनों साथ मिले तब जा कर के ये पाप कर्म जो है फल देने को उन्मुख हुए। फल देने को उन्मुख हुए, तब उनके 100 पुत्र सामने तब मारे गए। तो ये कर्म की गति बड़ी गहन होती है। तभी ये बताया नहीं है, इस जन्म में जब दोनों जो है साथ में हुए पति पत्नी, तब ये घटना घटित हुई। तब उसके कब के पड़े हुए कर्म और आज इसको भुगतना पड़ा। तो इस जन्म में
कब के हम जैसे कहते हैं कि हमसे कोई गुनाह नहीं हुआ है और ये हमको क्यों कर्म भुगतने पड़ रहे हैं। लोग भी कह देते हैं कि भैया ऐसा धर्मात्मा आदमी, और कभी कभी कह रहे हैं कि अरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ रखा था, ये तो बिल्कुल छोटा सा बच्चा, सुकुमार बच्चा था, इसने कोई तो गुनाह किया नहीं, इसलिए जो है इसका पाप जो है कहाँ से आ गया, किस तरह आ गया, कैसे इसको पाप मिला, कैसे इसको पाप भुगतना पड़ा। तो ये जो है कब का पड़ा हुआ पाप आज जो है भुगतना पड़ रहा है। इसलिए ये तुम मत कहो कि हम तो आज बहुत अच्छे हैं, हम बड़े धर्मात्मा हैं, इसलिए जो है बड़े धर्मात्मा हैं, हमको इसके कर्म क्यों भुगतने पड़ रहे हैं, ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो ये कब का कर्म पड़ा हुआ था और ये कर्म जो है आज हमारे सामने आया, आज हमारे सामने आया है। तो ये मत सोचो, और अगर वो हंस और हंसनी दोनों कर्म जो है वो जो माफ़ कर देते, श्राप ना देते, ये कहते राजा तुमने तो जान के किया नहीं कुछ, तुमसे अनजान में हुआ है ना ये कर्म, जब अनजान में कर्म हुआ है तो हम तुमको क्या श्राप दें। अगर ये अनजान में कर्म किया था और जो है इनसे अनजान में कर्म हो गया था, अगर ये जो है वो हंस और हंसनी दोनों जो है इनको श्राप न देते तो इनको पाप ना लगता। अनजान में किया था, लेकिन अनजान में किए हुए जिसके कर्म थे उसको उसने जो है श्राप दे दिया, तो कैसे बच सकते। जैसे भगवान बता रहे थे कि जैसे एक गांव में सब जो है जितने सेठ महाजन बनिया रहते थे, तो सब जो है सब जाते थे गंगा नहाने के लिए, माघ महात्म नहाते, उगलावास करते, वहीं पर करते जाते थे। तो सब जो है सब लोग जाते थे, तो एक मोची था, उसने कहा हम भी जाएंगे। इसी पर पाप कर्म पर बता रहे हैं कि कैसे। तो वो एक मोची ने कहा हम भी जाएंगे, सब नगर के लोग जाते थे तो वो भी चला गया, साथ में गया। तो सब जो गंगा उंगा नहा करके पंडा जो है संकल्प भराते हैं कि क्या दोगे, संकल्प भराने लगे। जब संकल्प भरा रहे थे तो भाई एक जो है सेठ ने किसी को 100 रुपया दे रखा था, बारीकी से समझना इसको, सेठ ने 100 रुपया दे रखा था किसी को। तो कहा जब पंडा संकल्प भराने लगा तो कहा हमने किसी को 100 रुपया, मतलब पहले पुराने के ज़माने में 100 रुपया बहुत होते थे, तो उन्होंने कहा कि 100 रुपया जो हमने किसी को दिया है तो हम कृष्ण अर्पण करते हैं और 100 रुपया हम नहीं लेंगे उससे। समझ में आ रही तुम्हारे बात, जो तुम प्रश्न कर रहे हो उसके विषय में तुम समझो ये बात को। जब गंगा नहा करके वो जो है वो सेठ गंगा नहाया और किसी को 100 रुपया दिया था, उधार कोई सेठ से ले गया था, तो जो है सेठ ने संकल्प करवाया, कहा कि पंडा से कह दिया कि हमने 100 रुपया किसी को उधार दिया है, वो हम लेंगे नहीं, कृष्ण अर्पण कर देंगे, हमने कर दिया, भगवान के अर्पण कर दिया उसको। तो अब वहीं पर जो मोची गया था उसने कहा दिया 1 टका भी नहीं, पहले के ज़माने में 100 रुपया आज के लाखों के बराबर है, ने कहा दिया 1 पाई भी नहीं। और ये सेठ लोग बड़े होशियार होते हैं, दिया 1 पाई भी नहीं और इनका 100 रुपया का संकल्प हो गया। इसने मोची ने किसी से 100 रुपया ले रखा था, उन्होंने दे रखा था, इसने किसी से ले रखा था। तो उन्होंने कहा, मोची ने अपनी ग्रामीण भाषा में कहा 100 रुपया का संकल्प हमारा भी भरा दीजिए। हमने किसी 100 रुपया से गाँव की भाषा में बोला, 100 रुपया लिया हमने, कृष्ण अर्पण कर रहे हैं। वो पंडा समझ नहीं पाया। अब नहीं समझ पाया तो जिसने दे रखा था किसी को वो ना ले तो कोई बात नहीं है, उसका संकल्प भगवान के अर्पण 100 रुपया हो गया जिसने दे रखा था। लेकिन जिसने ले रखा था वो कह दे
कि हमने 100 रुपया किसी से लिया है, उसको कृष्ण अर्पण कर रहे हैं, तो जिसका पैसा वो मांगेगा नहीं? बताओ तुम, जरूर मांगेगा ना। अब समय आने पर भाई वो 100 रुपया जब फसल तैयार हुई तो मांगने के लिए आया, कहा है तो हमको अनाज दे दो या तो 100 रुपया दो। तो इस मोची ने कहा हमने तो 100 रुपया जो है कृष्ण अर्पण कर दिया है, तो हम कैसे तुमको क्यों दें? तो जिसके पैसे थे उसने कहा तुम्हारे अर्पण करने से क्या हो गया, हमारे पैसा हम लेंगे जरूर। उसका जो है मारपीट होने लगी, भाई जिसके पैसा वो मारेंगे लेगा ही। ऐसे जो है आगे भी बढ़ा, मुकदमा केस हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मारपीट हुआ। लेकिन जिस हमने किसी से लिया है तो क्या हमको देना नहीं पड़ेगा? ऐसे जो हमने किसी को दिया है, हम नहीं लेते हैं, वो तो माफ़ी हो जाएगी, उसको तो भगवान माफ़ कर देगा। जिसका माल है वो ना ले तो ना ले, भगवान के अर्पण कर दे। लेकिन हमने किसी से लिया है उसको नहीं देंगे तो वो माफ़ी थोड़े करेगा, वो तो मांगेगा ही। ऐसे जो पाप हमने पाप हो जाए और जिसके साथ में पाप हुआ है वो माफ़ कर दे तो हमारे ऊपर हमको नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन जिसके साथ में गुनाह हो गया है वो माफ़ नहीं कर रहा है तो हमको भुगतना ही पड़ेगा। तो ऐसा कोई ज़िंदगी में काम ना हो जाए कि हमको भुगतना पड़े। अब जो पीछे हो गया है और सामने आता जा रहा है उसको काटते जाओ, उसको जो है काट के निकाल दो। अब आगे से कोई कर्म न बनने पाए, इतना ध्यान रखो। ये जो ध्यान में रख कर के चलोगे तो छूट जाओगे। तो इसलिए कर्म आग रहे हैं तो उससे घबराओ ना, नर्वस मत हो, काट करके फेंक दो सब। ये नहीं कि हम उससे घबराने लगते हैं, नहीं, घबराओ नहीं, उसको जो है सामने आए दृढ़ता से काटो। क्योंकि कर्म जो हो गए जान में अनजान में जैसे भी हुए, हमारे ही कर्म मेरे सामने आए हैं। हरि ओम। बढ़िया प्रश्न था। हरि